नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत पुरोहित एक बार फिर से आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने जो भी मैंने पुरानी वीडियोस बनाई उसको देखा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर होता क्या है? आप सभी ने कभी भी रोड पे जाते वक्त में या फिर किसी भी सब स्टेशन में रास्ते में जो बड़े बड़े पावर हाउसेस होते हैं वहाँ पे अलग अलग जगहों पे कुछ मेटल के बॉक्सेस में देखा होगा, साइड में फिंजर्स निकली हुई रहती हैं, रेडिएटर्स लगे रहते हैं, ट्रांसफार्मर्स होता है, सभी ने देखा होगा। होता क्यों है, क्यों लगाते हैं? हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें जो भी जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं उसमें नॉर्मली 11 kV या 10.5 kV के ऊपर में पावर जनरेट होता है। अब वो हमारी सिटी से काफ़ी दूरी पे होता है, तो जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेजिस्टेंस में समझते हैं, या मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होगी कि जितना वायर की लेंथ बढ़ेगी उतना ही उसके अंदर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस दैट मीन कि करंट को फ्लो करने में अपोज करेगा। तो क्या है कि लेट्स से मेरा 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूरी के ऊपर में पावर जनरेटिंग स्टेशन है और मेरा यूज़ जो है वो किसी सिटी के अंदर है, तो वो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर ये फिजिबल नहीं हो सकता कि मैं 11 kV पे जो पावर जनरेट हुआ है उसी पावर को मैं सिटी में लेके आऊँ। अगर ऐसा मैं करूँगा तो या तो मेरे को कंडक्टर की साइज़ इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि वो फाइनेंशियली सही नहीं होगा, या फिर मेरा वोल्टेज इतने डाउन हो जाएंगे, इतने ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे ट्रांसमिशन के वक्त में कि वो भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। नॉर्मली 11 kV से 220 kV पे उसको स्टेप अप कर लिया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को बढ़ाता है। अगर मेरा प्राइमरी साइड पे लेट्स से V वोल्टेज है, तो सेकेंडरी साइड पे जितना मेरा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा उसके प्रोपोर्शन के अंदर में वहाँ पे वोल्टेज वो बढ़ा देगा। तो क्या है कि जैसे 11 kV पे मैंने जनरेट किया, उसको मैं 220 kV पे स्टेप अप किया और फिर मैं ट्रांसमिट कर देता हूँ लंबी दूरी पे। अब मेरा वोल्टेज बढ़ चुका है, तो क्या होगा कि मेरा I2R लॉसेस जो है ना, या फिर V² डिवाइड बाय R लॉसेस वो कम हो जाएंगे। I2R लॉसेस जो है वो मेरे कम हो जाएंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू मेरी काफ़ी कम हो चुकी है। क्योंकि जितना मैं करंट बढ़ाऊंगा उतना ही पावर की फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला अपना होता है V इंटू आई cos फाई। अब मैंने अगर V को बढ़ा दिया है, P मेरा कांस्टेंट है, तो मेरे वैल्यू किसकी गिरेगी? I की वैल्यू गिर जाएगी। तो अब क्या है कि मेरी करंट की वैल्यू गिर जाने से I2R लॉसेस मेरे रिड्यूस हो चुके हैं। तो I2R लॉसेस बोले तो वही जो कि रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट लॉसेस होते हैं उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक तो मेरा लॉसेस मेरे कंट्रोल में आ चुका है। अब जब मेरे सिटी तक मेरी पावर पहुंच चुकी है तो वहाँ मैं स्टेप डाउन कर लेता हूँ, और जो भी सब स्टेशन वगैरह स्विच यार्ड्स होते हैं वहाँ पे 220 kV से मैं उसको स्टेप डाउन करके 33 kV ऑब्लिक 11 kV पे मैं स्टेप डाउन करता हूँ। और फिर गली गली में जहाँ पे भी जो छोटे H पोल के ऊपर में आपने देखा H पोल दैट मीन 2 पोल ऐसे लगे हुए हैं, बीच में ऐसे मेटल का डंडा लगा हुआ है, उसके ऊपर में एक ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है, उसको H पोल बोलते हैं। तो H पोल के ऊपर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो क्या करता है 11 kV से स्टेप डाउन करके और 415 वोल्ट में वो 3 फेज में कन्वर्ट कर देता है, और वो हमारे घरों में हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। जो बड़े घर हैं, बंगलोज हैं, जहाँ पे 3 फेज कनेक्शन लिया हुआ है वहाँ 415 वोल्ट आ जाता है, और जहाँ पे सिंगल फेज की ज़रूरत है मुझे, वो क्या करते हैं कि हम न्यूट्रल और फेज का जो वोल्टेज है दैट मीन 415 डिवाइड बाय √3 वो वोल्टेज अपना होता है 230 वोल्ट। वो नॉर्मल जो भी घर हैं जहाँ सिंगल फेज के सप्लाई है या लो लोड्स हैं वहाँ पे वो वोल्टेज पहुँचते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, इसका यूज़ तो हमें पता चल गया कि हाँ हमें स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, हमारे लॉसेस कंट्रोल करने हैं, उसमें इसको काम में लेते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है? तो ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है
इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसके अंदर में क्या है, जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर में से कोई करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो के डायरेक्शन के 90 डिग्री के ऊपर में वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो हम इसमें कुछ नहीं करते, एक कॉइल है उसमें से करंट फ्लो करवाते हैं और उसके सामने एक कॉइल दूसरी रखते हैं। अब क्या होगा कि जब इसमें एक कॉइल के अंदर में से करंट फ्लो किया, उसके अक्रॉस के अंदर में एक फ्लक्स डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि पास वाली जो कॉइल है उसके साथ में लिंक करेगा, और वो पास वाली कॉइल है उसके अक्रॉस में हमने हमारा जो भी लोड है वो कनेक्ट करके रखा हुआ। तो क्या होगा कि इसके थ्रू जो जो करंट इधर में से करंट फ्लो किया, इसमें फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फील्ड बना। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर में से, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर में से करंट फ्लो करना चालू करेगा, एमएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा और उसके बाद में उसमें से करंट फ्लो करना चालू करेगा। तो क्या होता है कि एक सोर्स साइड पे हम करंट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, करंट फ्लो करता है, उससे फील्ड बनता है, वो फील्ड सामने वाली सेकेंडरी कॉइल के साथ में लिंक होता है, उसके अंदर में से एमएमएफ बोले तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स डेवलप होता है, और उससे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप होके एक वोल्टेज डेवलप कर देता है, और फिर वो वोल्टेज क्या है हम यूज कर लेते हैं। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का। आने वाली वीडियोस के अंदर में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, और ये वोल्टेज डिप क्यों होता है, वोल्टेज बढ़ क्यों जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस बातों के सहारे मैं आपके साथ में डिस्कस कर पाऊँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को। धन्यवाद।